नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट कुछ दिनों से देखा जाए तो कंटिन्यूसली अप एंड डाउन के मोमेंटम में जर्नी कर रहा है। एक दिन अप जर्नी में है और दूसरा दिन डाउन साइड जर्नी में है। तो इस तरीके से सिचुएशन में कंटिन्यूसली मार्केट काम कर रहा है। तो इस टाइम में जितने सारे स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप कंपनी होते हैं तो उसका हालत बिगड़ जाता है, क्योंकि मार्केट में अगर नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ तो उस टाइम स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज के ऊपर भी एक भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ता है। तो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स भी है जिसके ऊपर मैं आज बात करूंगा। कौन सा कंपनी है, चलो एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है रेलटेल। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करूं तो सबसे पहले इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, कंपनी इसके ऊपर बहुत अलग अलग लेवल्स बना था। जिस लेवल को जब ब्रेकआउट किया तो एक लंबा जर्नी देखने को मिले। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी इसके ऊपर एक शानदार तरीके से एक रेंज क्रिएट हुआ। इस रेंज करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए फिर से जर्नी हुआ। और मैंने आपको ये भी बताया कि नेक्स्ट टाइम फिर से अगर कोई रेंज क्रिएट करे और उसको ब्रेकआउट करे तो मैं फिर से एंट्री लूंगा। तो फाइनली क्या हुआ, देखिए यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं दिया। तो क्लोजिंग देता तो मैं जरूर एंट्री लेता। मगर यहाँ पे देखिए उससे पहले क्या हो गया, एक बिग क्रैश हो गया। और मैंने आपको ये भी बताया कि 200 डेज जो ईएमए है ये इसका सपोर्ट बनेगा। और नीचे देखिए एक रेंज है, जिस रेंज को ब्रेक करके वो ऊपर गया था वो ही इसका सपोर्ट है। तो दो तरीके से यहाँ पे स्ट्रांगली सपोर्ट देखने को मिला, 200 डेज मूविंग एवरेज का और उसके साथ साथ यहाँ पे एक स्ट्रांगली सपोर्ट जोन का। तो दो सपोर्ट यहाँ पे कंपनी क्रिएट किया है और इस लेवल तक आने के बाद वो यहाँ पे रुकेगा। उसके बाद यहाँ से वो बाउंस बैक कर सकते हैं। तो इतनी सारे बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब भी कोई, मैं पहले बोल चुका हूँ, जब भी कोई स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो आपको एक चीजों को ध्यान रखना होगा कि अभी उस फिलहाल उस कंपनी के ऊपर हालत क्या है, और मार्केट करेक्शन होने के बाद इसका हालत किस तरीके से बनने वाला है उसके ऊपर भी आपको याद रखना होगा। तो फिलहाल के लिए देखा जाए तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उस वो परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक है। जैसे कंपनी की पी रेशियो और इंडस्ट्रीज पी रेशियो सेम टू सेम है। और कंपनी का आर ओ सी आर दोनों ही एवरेज लेवल के आसपास है। और कंपनी के जो पी रेशियो है उसके बारे में चर्चा करूं तो कंपनी के अभी हाई पी रेशियो कितना है, 76। और कंपनी के करंट पी रेशियो कितना है, 54 के आसपास। तो कंपनी का टोटल जो एवरेज पी रेशियो निकल कर रहा है कितना, 23। इसका मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। और हाई वैल्यूएशन के टाइम में कंपनी के ऊपर एक करेक्शन मोमेंटम देखने को मिल जाते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर आप ध्यान से इस चीजों को देखना। एज ए इन्वेस्टर क्या कर रहा है, कंपनीज के ऊपर म्यूचुअल फंड लगातार बाई कर रहे थे। और जब जब बाई किया हाई वॉल्यूम के साथ, जैसे सितंबर में हाई वॉल्यूम के साथ बाई किया, दिसंबर में भी हाई वॉल्यूम के साथ बाई किया, और फरवरी मंथ में छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ बाई किया। बाकी अक्टूबर और नवंबर और जनवरी, इस तीनों मंथ में अच्छा खासा यहाँ पे सेल ऑफ किया गया। तो इसका मतलब बाय और सेल का जो सिचुएशन है वो इस तरीके से कुछ देखने को मिले हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर आप एक चीज़ को नोटिस करना कि कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है वहाँ पे कंपनी के जो बोरिंग्स है, मतलब कर्जा जो है वो ना के बराबर है। मगर कंपनी का जो रिजर्व है बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हो रहा है। और कंपनी CWIP वर्किंग कैपिटल, सॉरी, कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, मतलब कुछ कैपिटल कंपनी ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में काम पे लगा चुके हैं पैसे को, जो 217 करोड़ के आसपास है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला है। मार्केट जब फिर से रिकवरी होना स्टार्ट हो जाएगा फिर से इस कंपनी भी भागना स्टार्ट कर देंगे। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड लेने के लिए नहीं सोच रहा हूँ। जब ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और एक डेटा आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ पे जो RSI है, RSI के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। RSI में जो सिचुएशन अभी देखने को मिला, अभी इसको देखेंगे तो देखिए RSI ऑब्वियसली 30 के लेवल के आस टच कर चुका है। यहाँ पे जो RSI के जो टचिंग पीरियड है वो 29.63 हो चुके थे। 29.63 देखने को मिला।
तो ये जो आरएसआई का जो करेक्शन हुआ है, इस करेक्शन जगह पे अगर 200 डेज ईएमए के नीचे अगर इस लेवल देखने को मिलता तो मैं जरूर यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करता। तो फिलहाल के लिए मैं इंतजार करूंगा, अगर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आए और आरएसआई भी इसको टच करे तो एक एंटी लेवल फिर से बन सकता है। तो बाकी क्या आपकी राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है, आप देख सकते हैं, फिनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड। देखिए फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड के ऊपर एक शानदार तरीके से ट्रेड बना था, कुछ इस तरीके से ट्रेड बना था, कुछ कप विथ हैंडल पैटर्न्स का ट्रेड बना। तो पहले कप बना और हैंडल बना, तो कप विथ हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे फाइनल ब्रेकआउट होने के बाद एक बार रीटेस्ट किया और धीरे धीरे करके कंपनी क्या किया, टारगेट को अचीव किया। और जब इसका टारगेट बना तो 157 डेज 157 डेज में इसका टारगेट कितना बना, 38% का टारगेट बना। तो एक बेस्ट तरीके से टारगेट यहाँ पे देखने को मिले और टारगेट होने के बाद ही देखिए एक बिग फॉल देखने को मिला। तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, जब भी कोई लेवल में टारगेट होता है, हायर पॉसिबिलिटी है उस लेवल से वो एक बार नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि वहां से बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देंगे। मजेदार बात यही है कि कंपनी के जो लाइफ टाइम हाई है, उसी लाइफ टाइम हाई के ऊपर इसका टारगेट था। तो जब भी इसको टारगेट का अचीव किया, एक बार तो प्रॉफिट बुकिंग बनना था, दूसरी बात मार्केट में भी एक सेलिंग प्रेशर है, तो दोनों एक साथ जुड़ गया, तो जिसके चलते एक बिग सेल अप पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिले। बाकी यहाँ पे कंपनीज के ऊपर जो फाइनेंशियल डेटा है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी का वैल्यूएशन आपको ठीक ठाक दिखेगा। और कर्जे के बारे में बात करूँ तो कंपनी टोटली जीरो डेप्ट कंपनी है। ये सबसे एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि देखिए अगर बैलेंस शीट को मैं चेक करूँ तो कंपनी के रिजर्व बढ़ता चले गए और कंपनी का बोरिंग्स कम होता चला गया। पहले 8 करोड़ था, वो घट के आज 2 करोड़ हो चुके हैं। और 2 करोड़ का जो कर्जा है वो कंपनी इजीली कभी भी किसी भी हाल में मिटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी के हाथ में जो कैश है करीबन 51 करोड़ के आसपास है। और कंपनी का देखिए शॉर्ट टर्म में भी कोई लोन नहीं है और लॉन्ग टर्म में भी कोई लोन नहीं है। तो एक अच्छी कंपनी का निशानी होते हैं। और यहाँ पे ट्रेड जो रिसीवेबल है, कंपनी कितना प्रोजेक्ट कंपनी को मिला, 144 करोड़ के आसपास। और कंपनी के देखिए खुद की जो फिक्स्ड एसेट है करीबन 100 करोड़ के आसपास। तो इतने सारे पॉइंट्स अगर बेस्ड है तो उस कंपनी के ऊपर एक भरोसा और ट्रस्ट जरूर बन जाते हैं। तो अभी क्या एफसीएल के ऊपर क्या सही में ठीक ठाक परफॉर्मेंस हो रहा है? चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं एफसीएल के बारे में बात करूँ तो एफसीएल के अगर चार्ट पैटर्न से यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ओवरब्रॉड जोन में था, यहाँ पे देखिए आरएसआई जो था वो ओवरब्रॉड जोन में था। और इस ओवरब्रॉड जोन के बाद यहाँ से देखिए जब यहाँ पे टॉप लेवल में चले गए थे और तब भी उस लेवल से करेक्शन हुआ। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछा कि सर इस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग क्यों हुआ? प्रॉफिट बुकिंग होने के मेन पीछे रीजन है कंपनी का आरएसआई का ओवरब्रॉड जोन। देखिए आरएसआई इंडिकेटर को बहुत सारे लोग फॉलो करके चलता है, मैं भी फॉलो करके चलता हूँ। तो आरएसआई देखिए अभी भी नीचे आया, 30 लेवल्स के आसपास आया। तो इस लेवल से मुझे लग रहा है इस 200 डेज ईएमए को वो नीचे ड्रैग करेंगे। अगर इसके नीचे आए और 30 के नीचे अगर आरएसआई लेवल टच करे तो फिर से यहाँ पे एक बिग एंट्री लेवल बन सकता है। तो जब एंट्री बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है यूपीएल लिमिटेड। देखिए यूपीएल के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न आपको शेयर करूं तो आप देखेंगे तो यूपीएल के ऊपर भारी भरकम एक गिरावट का माहौल देखने को मिला। और मैंने आपको लेवल मेंशन किया कि जो डाउन साइड का लेवल है 410 रुपीज तक आने का चांसेस है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से सेल अप प्रेशर है, देखिए अगर बाइंग प्रेशर होता तो यहाँ से फिर से रीबैक करता। तो यहाँ पे देखिए सेलिंग प्रेशर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए जो प्रीवियस इसका हाई था उसके नीचे फिर से हाई बनाया। इसका मतलब सेलर ऊपर तो बायर ऊपर तो लेके जा रहा है, मगर उसको सेलर इतना ज्यादा सेलिंग कर रहा है वो ऊपर हाई लेवल को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब नीचे आने का चांसेस है। अगर नीचे आए तो वो कहाँ तक आ सकते हैं, 410 रुपीज के आसपास। अभी यही यूपीएल के अगर मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो यूपीएल के जो सिचुएशन अभी बनता हुआ देखने को मिले, देखिए आरएसआई क्या हुआ था, आरएसआई नीचे लेवल को टच किए थे। तो नीचे लेवल के टच किए थे मतलब यहाँ पे देखिए 30 के नीचे आया था। कहाँ तक आया था, यहाँ पे आरएसआई जो है वो 20 रुपीज के आसपास आया था। 20 रुपीज के आसपास आया और वो भी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे। तो एक हायर पॉसिबिलिटी है यहाँ से वो रीबैक करने का कोशिश करेंगे। मगर दिक्कत यही है कि मैंने इस जगह पे जरूर एंट्री लेता, इस जगह पे जरूर एंट्री लेता। और मैंने ट्रेड इसीलिए नहीं लिया, उसके पीछे एक रीजन भी है। देखिए रीजन क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे देखिए यहाँ पे भी ट्रेड बना था, यहाँ पे देखिए
एक RSI भी 30 के नीचे आया था और यहाँ पे 200 डेज EMA के नीचे आया था, तो यहाँ पे एंट्री बना और जब भी इस हाई लेवल को टच किया RSI 70 के ऊपर, तब एग्जिट किया, तब मतलब इस लेवल में एग्जिट हुआ। तो कहने का मतलब है फिर से अगर यहाँ पे एंट्री बने तो इसका हाई लेवल अगर RSI टच करे तो यहाँ पे टारगेट बनेगा, मगर मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल डेटा अभी ठीक नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए तो कंपनी सबसे बड़ी लॉसेस इस बार करके दिखा है। तो जब कोई कंपनी लॉस मेकिंग में हो, तब कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिला है, तो उसके ऊपर काम करना इतना सही नहीं होगा, क्योंकि उस जगह से वो कभी ना कभी रिवर्सल भी कर सकते हैं और भी गिरावट का माहौल झेल सकते हैं। तो सोच समझ कर काम करिएगा। तो मैं इस सारे पॉइंट्स को फॉलो करके काम करता हूँ। आप भी इस तरीके से डेटा को अपडेट को जानना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, मेरे वीडियोस में हमेशा सीखने के लिए सारे अपडेट होते हैं। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है और मेरा कोई पेड वर्जन नहीं है। अगर कोई भी फ्रॉड आपको मेरे तरफ से कोई भी पेड वर्जन के ऑफर कर रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना और प्लीज़ उससे दूर रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।